हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं लोकेश मिश्रा आज आपके सामने नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसको करते हैं, वो आप समझ लीजिए। तो मैं ये कह सकता हूं, कोऑर्डिनेशन इज अ फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन एक ऐसा फोर्स होता है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी होती है, कोऑर्डिनेशन एक ऐसा एक्ट होता है जो यूनिटी ऑफ एक्शन को, या आप कह सकते हैं जो एक्टिविटीज होती हैं उनको इंटीग्रेट करने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन का हिंदी मीनिंग क्या होता है? हिंदी मीनिंग इसका होता है समन्वय या तालमेल या एकरूपता। जब किसी संस्था में आपस में लोगों के बीच में एकरूपता होगी, तालमेल होगा, लोग एक दूसरे के भावों को, एक दूसरे के पद का, एक दूसरे की बातों का सम्मान करेंगे, तभी वो संस्था आगे बढ़ पाएगी। ठीक है, तो इसमें पहला है कोऑर्डिनेशन। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? तो इसके बारे में डेफिनेशन दी हुई है, इट इज अ प्रोसेस विच ब्रिंग्स यूनिटी ऑफ एक्शन। ये एक प्रोसेस होता है जो क्या करता है, जो एक्शंस होते हैं उनमें एक रूपता लाने की कोशिश करता है, एकता लाने की कोशिश करता है। एंड इंटीग्रेट डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग जो क्रियाएं होती हैं, अलग अलग जो काम होते हैं, उन सबको इकट्ठा करके एक रास्ते पे ले जाने का काम कोऑर्डिनेशन का होता है। और वो रास्ता होता है सक्सेस अचीव करना, गोल्स अचीव करना। It ensures that all departments and individuals work in harmony towards the common goal. ये तय करता है कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो आपस में मिलजुल के काम करें, सद्भावना रखें, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, एक दूसरे के काम का सम्मान करें, और उसके साथ साथ जो ऑर्गेनाइजेशन का कॉमन गोल है, सबके बीच का जो एक ही गोल है, प्रॉफिट अर्न करना, कस्टमर्स बनाना, सेल्स बढ़ाना, उन सबको इजीली अचीव कर पाए। तो ये हो गया आपका कोऑर्डिनेशन का एक छोटा सा डेफिनेशन मेड बाय मी। After that, it is called the essence of management. दूसरा, इसको essence of management बोला जाता है। essence of management का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन जो है वो मैनेजमेंट का सार है। सार मतलब आप कह सकते हैं निचोड़ है, बिल्कुल एकदम जो दूध को मथने के बाद जो आपका उसमें मलाई निकलता है, या जो उस मलाई से जो घी निकलता है, that is known as coordination. Coordination is needed to perform all the functions of management. कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस को करने में हेल्पफुल होता है। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग पॉसिबल ही नहीं है कि हो जाए। क्यों? क्योंकि कोऑर्डिनेशन का मतलब आपको मैंने पहले बता दिया, तालमेल या समन्वय। जब लोगों के बीच में, डिपार्टमेंट्स के बीच में, फंक्शंस के बीच में तालमेल नहीं होगा, एकरूपता नहीं होगी, समन्वय नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सारे फंक्शंस हो नहीं पाएंगे, इजीली स्मूथली रन नहीं कर पाएंगे। सेकेंड है कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो कोऑर्डिनेशन है ये तीनों लेवल जो मैनेजमेंट होते हैं उसमें अप्लाई होता है। पहला लेवल आपका होता है टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल, तीसरा लोअर लेवल। अगर टॉप लेवल ढंग से काम नहीं करता, अपनी सीनियरिटी दिखाता है, और मिडिल लेवल को कॉन्फिडेंस में लेके काम नहीं करता, तो ऑब्वियस सी बात है उसको बहुत समय लगेगा, समय पे काम नहीं कर पाएगा। जब समय पे उसने अपनी पॉलिसीज को फ्रेम करके दिया नहीं, तो मिडिल के पास टाइमली आया नहीं। जब मिडिल लेवल के पास टाइमली नहीं आया और मिडिल लेवल उस चीज का कॉन्सेप्ट टाइमली नहीं समझ पाया, तो लोअर लेवल को क्या इन्फॉर्मेशन देगा, लोअर लेवल को उस चीज को कैसे इंटरप्रेट करेंगे कि हाँ एक्चुअली जो ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई है इसका रियल मीनिंग क्या है, इसको हम कैसे समझें और कैसे अपने नीचे वाले वर्कर्स के ऊपर या सबऑर्डिनेट्स को साथ साझा करें, कैसे उनको समझाएं। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का। हाँ, चूंकि ये मेन फंक्शन नहीं होता मैनेजमेंट का, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, बिकॉज इट इज द फोर्स दैट बाइंड्स ऑल अदर फंक्शंस। ये वो फोर्स होती है, ये वो शक्ति होती है, ये वो ताकत होती है जो बाकी सारे फंक्शंस को इकट्ठा कर रखती है, एक करके रखती है, जिससे संस्था का गोल, ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव हो पाए। सारे फंक्शंस को बांध के रखती है, सारे एक्टिविटीज को बांध के रखती है, और सारे डिपार्टमेंट्स को एक करके रखती है। कौन? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक माला में सारे मोतियों को एक करके रखने वाला जो धागा होता है, तो कोऑर्डिनेशन वही धागा है जो माला की सारी मोतियों को एक करके रखता है, तभी वो माला कहलाती है। अगर वो धागा ना हो तो सारी मोतियां बिखर जाएंगी। इसी तरह हम कोऑर्डिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं जो आप घर में झाड़ू लगाते हैं, जिससे सफाई करते हैं, उसको अगर एक करके नहीं रखा गया, इकट्ठा करके नहीं रखा गया, तो झाड़ू बिखर जाएगी, सफाई नहीं हो पाएगी, वो खुद कचरा बन जाएगा। इसी तरह जो झाड़ू को बांध के रखने वाला एक बंधन होता है, वो जो धागा होता है, वो जो रस्सी होती है, उसको हम कोऑर्डिनेशन नाम दे सकते हैं।
हालांकि ये इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता, पर अगर ये ना हो तो बाकी सब चीज़ों का रोल एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है, या कह सकते हैं मैनेजमेंट का सार है। तो इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेशन को एक जो आपका ये सेकंड लास्ट टॉपिक है आज का, उसको मैंने खत्म करने की कोशिश की। कल आपका लास्ट टॉपिक आएगा इस फर्स्ट चैप्टर का, वो होगा इंपॉर्टेंस एंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इसलिए इस टॉपिक को मैंने अपने द्वारा थोड़ा सा बनाया है, समझा है, किया है। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसी तरह छोटी छोटी वीडियोस के लिए मुझे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत सपोर्ट चाहिए, तभी मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस ला पाऊंगा। थैंक यू वेरी मच गाइस एंड गुड नाइट।